हर हर महादेव। आज की यात्रा उन अंगारेश्वर की है जिनके दर्शन मात्र से ही समस्त संपदाओं की प्राप्ति होती है। चत्वारिंशत्तमं विद्धि त्र्यधिकं पर्वतात्मजे यस्य दर्शनमात्रेण जायन्ते सर्वसंपदः। स्कंद पुराण के अंतर्गत अंधकासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने भगवान शिव का कठोर तप किया और तप के परिणाम स्वरूप उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया कि जितना मुझे शस्त्राघात, तो जितना रक्त मेरा धरती पे गिरे, उतने मेरे जैसे दैत्य और पैदा हो। ये वरदान प्राप्त करके अंधकासुर ने तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली। देवताओं को स्वर्ग से पराजित करके निष्कासित कर दिया। पराजित तो निष्कासित देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान ब्रह्मा बोले कि अंधकासुर को तो भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, हम सबको भगवान शिव के पास चलना चाहिए। फिर समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान शिव बोले ठीक है, मैं अंधकासुर से युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया और जितना शस्त्राघात भगवान शिव अंधकासुर पे करते हो, जितना रक्त उसका धरती पे आता, उतने दैत्य और पैदा हो जाते। इस प्रकार से भगवान शिव भी युद्ध करते करते थक गए। थकने के परिणाम स्वरूप उनके ललाट से एक पसीने की बूंद धरती पे गिरी। उस बूंद के धरती पे गिरते ही भयंकर विस्फोट हुआ। एक आग का गोला उत्पन्न हुआ। उस गोले में से एक बालक की उत्पत्ति हुई। उस बालक का जो स्वरूप था बिल्कुल धधकते ज्वाला के समान, अंगारक के समान स्वरूप था। उस बालक को उत्पन्न होते ही क्षुधा अर्थात भूख लगी तो ऊपर जो युद्ध चल रहा था और भगवान शिव के शस्त्राघात के परिणाम स्वरूप अंधकासुर का जो रक्त धरती पे आ रहा था, उस रक्त का भक्षण अंगारक स्वरूप बालक ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दूसरे दैत्य पैदा नहीं हो पाए और भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। कथा में महादेव पार्वती को बताते हैं कि पुराकाल में कभी आदि कल्प में मेरी देह से रौद्र स्वरूप तथा धधकते हुए अंगारे के समान लोहित छवि अर्थात लाल वर्ण वाले वक्रांग की उत्पत्ति हुई। मेरे द्वारा उसे धरती पर रखा गया, जिससे वह भूमि पुत्र कहलाया। अंगारेश्वर की कथा मंगल की उत्पत्ति की कथा कहती है। अवंती खंड में 2 बार मंगल की उत्पत्ति की कथा हमें मिलती है। पूर्वार्ध में जहां महादेव के पसीने की बूंदें धरती पर गिरने से मंगल की उत्पत्ति कही गई है, तो वहीं अंगारेश्वर महादेव की कथा में महादेव के अंग से ही मंगल का जन्म हुआ है। वहां प्रत्यक्ष भूमि से मंगल की उत्पत्ति नहीं कही गई है, किंतु दोनों ही कथाओं में कल्प भेद स्पष्ट दिखाई देता है। पहले वाली कथा जिस अंधक को युद्ध के समय पसीने की बूंदें गिरने की बात कही जाती है, उस कथा के पहले यह बताया गया है कि अवंती के 7 अलग अलग कल्पों में 7 अलग अलग नाम प्रसिद्ध होते हैं। फिर यही क्रम बाद में भी चलता रहता है। वहाँ 7वें नंबर वाले कल्प में उज्जैनी नाम की प्रसिद्धि की चर्चा है और उसके तुरंत बाद ही अंधक को उज्जैनी का राजा बताया जाता है। मतलब वह कल्प उज्जैनी के नाम की महत्ता वाला था। दूसरी ओर अंगारेश्वर की कथा का आरंभ किसी आदि कल्प की चर्चा करता है, जिससे प्रतीत होता है कि यह पहले नंबर वाला कल्प है। मंगल के जिस रूप की यहाँ चर्चा की गई है, वह भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों के उच्च स्तरीय ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण है। मंगल को लोहित छवि अर्थात लाल रंग का और अंगारक यानी अंगारे के समान कहा गया। आज हमने विज्ञान के जरिए मंगल को बहुत करीब से देख लिया है। अंतरिक्ष यानों द्वारा खींचे गए उसकी लाल रंग की मिट्टी और वहाँ के बड़े बड़े ज्वालामुखियों के चित्र भी हमने देखे हैं। जब वे ज्वालामुखी धधक रहे होंगे तो क्या मंगल बिल्कुल अंगारे जैसा धधकता हुआ दिखाई नहीं देता होगा। इसे वक्र भी कहा गया है। आज हम जान रहे हैं कि पृथ्वी से लगभग आधे आकार का होने से मंगल की वक्रता ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, लेकिन ऊंचाई पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, लगभग उतनी ऊंचाई से देखने पर मंगल की गोलाई का एहसास सहज ही हो जाएगा। उस महाकाय और भयावह भूमि पुत्र के उत्पन्न होते ही धरती कांप उठी और देवराज इंद्र समेत समस्त देवता त्रस्त हो गए। समुद्र क्षुब्ध हो गए, पर्वत डोलने लगे। इस सबसे देव, असुर तथा मनुष्य सभी जन पीड़ित हो गए। बालखिल्य ऋषिगण तथा इंद्रादि देवगण
बृहस्पति को आगे करके ब्रह्मलोक को गए। सभी ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कष्ट के कारण उच्छ्वास अर्थात उषा से भरते हुए वे तीनों लोकों के विनाशक घटनाक्रम को विस्तार से बताने लगे कि कैसे महादेव के पुत्र ने उत्पन्न होते ही तीनों लोगों को आक्रांत, पीड़ित और भक्षित कर रखा है। ब्रह्मा ने उनके वचन सुनकर कुछ चिंतन किया और फिर उन सभी को साथ लेकर वे महादेव के समीप पहुंच गए। महादेव ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि जो आप सब इतने भय विह्वल दिख रहे हैं? आपका हृदय उषा से भरता हुआ दिख रहा है। आपकी इस दीन दशा का क्या कारण है? आप सबको किससे भय है? तब उन सभी भयाक्रांत देवता और ऋषियों ने संपूर्ण वृत्तांत महादेव के आगे कह सुनाया। वे कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हे जगतपति, आपके अंग से जो भूमि पुत्र उत्पन्न हुआ है उसने देव, असुर तथा मानवों को पीड़ित और भक्षित कर रखा है। उनके वचन सुनकर महादेव कृपार्द्र हो गए तथा उन्होंने उस भूमि पुत्र को बुलवा लिया। वार्ता करने में कुशल वह भूमि पुत्र कहने लगा कि हे देव, आज्ञा करें, कृपया बतावें कि मुझे क्या करना है। भूमिपुत्र के वचन सुनकर महादेव बोले कि तुम संसार को पीड़ित मत करो, संसार को पीड़ित मत करो, संसार को पीड़ित मत करो। महादेव ने ये शब्द बार बार कहे। महादेव आगे बोले कि तुम मेरे अंग से रज द्वारा उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अंगारक कहे जाओगे। समस्त लोगों के कल्याण हेतु मैं तुम्हें मंगल कर रहा हूं। इस समय से तुम वक्रता को प्राप्त हुए हो, इसलिए अब से सभी विद्वान तुम्हें वक्र कहकर पुकारेंगे। अंगारेश्वर की कथा में कुछ विशेषताएं हैं। पहले तो यही है कि मंगल को पहले से इस नाम से नहीं पुकारा जाता था। जब महादेव ने उसे मंगल किया, अर्थात उसके अमंगल फल को पलटकर मंगल कर दिया, उसके बाद ही वह मंगल कहलाया। उसे वक्र पहले भी कहा गया था, लेकिन यहाँ उसके कार्य के अमंगल से मंगल होने को ही उसका वक्तृत्व कहा गया। मंगल तेज और पराक्रम का प्रतीक है, वह बल और ऊर्जा का प्रतीक भी है। जब तक ये सब नियंत्रित है तो जीवों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं, और जब ये अनियंत्रित हो जाते हैं तो अमंगलकारी बन जाते हैं। यहाँ महादेव ने मंगल को जिस प्रकार नियंत्रित किया है वह भी अद्भुत है। जो मंगल स्वयं कह रहा है कि आज्ञा दीजिए, महादेव उसे बार बार कहते हैं कि संसार को पीड़ित मत करो। यहाँ एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। कोई भी उग्र प्रकृति का व्यक्ति प्रायः अपने बड़ों को टोकने पर किसी के आगे फिर कभी लड़ाई झगड़े नहीं करने का तो वचन देता है, लेकिन लड़ाई का अवसर मिलते ही वह सब भूल कर फिर से लड़ने लग जाता है। लेकिन उसे कोई बड़ा व्यक्ति जब बार बार वचन मांगता है तो वह उन बोलों का दोहराव उसके चित्त में भीतर तक बैठ जाता है और वह लड़ाई जैसी परिस्थिति बनने पर भी अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सफल हो जाता है। देवताओं और ऋषियों का उच्छ्वास लेना अर्थात हाँफना, और वह भी इतना कि महादेव उसके विषय में प्रश्न तक कर जाते हैं, वह उन सब के भीषण कष्ट का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। देवताओं के साथ प्रार्थना करते ब्रह्मलोक जाने वाले बाल खिल्य मुनियों का भी मंगल से एक अप्रत्यक्ष संबंध दिखता है। ये ऋषि भी मंगल के समान तेजस्वी हैं और इनके विषय में बताया गया है कि ये वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर तप करते हैं, और हम यहाँ मंगल को भी वक्र कह रहे हैं। कथा में महादेव ने मंगल की उत्पत्ति रज से कही है। कुछ विद्वान इसका अर्थ रजोगुण से लगाते हैं, किंतु रज के दूसरे अर्थ धूल को स्वीकार लिया जाए तो अवंती खंड के पूर्वार्ध में कही गई कथा से इसकी संगति बैठ जाती है, क्योंकि शिव के शरीर से गिरा हुआ पसीना धरती पर गिरा तो
वह धरती की रज से मिला ही होगा, जिसके फलस्वरूप मंगल की उत्पत्ति हुई। अंगारकेश्वर, इनका उल्लेख जो हम 84 महादेव की चर्चा कर रहे हैं वहाँ तो है ही, इसके अतिरिक्त जो पूर्व खंड है, पूर्वार्ध है अवंती खंड का, वहाँ भी अंगारकेश्वर का नामोल्लेख है। चर्चा है मंगल की उत्पत्ति की, कि महादेव के पसीने की बूंदें धरती पर गिरती हैं और उससे वो अंगारक उत्पन्न होता है। अंगारे जैसा वर्ण है, लाल रंग है, इसलिए उस मंगल को अंगारक कह रहे हैं। तो यह चर्चा तो महादेव के पुत्र रूप में आ रहा है। अच्छा, वहाँ अंगारक की चर्चा करने के बाद जो इसको भौम हम कह रहे हैं, भूमि पुत्र कह रहे हैं, पहले से हमारे यहाँ कहते हुए आए। थोड़ा सा इसको हम प्रयास करें कि क्या वैज्ञानिक दृष्टया हमें कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो उज्जैनी से उत्पत्ति की बात आई है। अच्छा, ये भी कहा है कि जब वो मंगल की उत्पत्ति हुई है उसी समय अंगारकेश्वर भी वहीं उत्पन्न हुए हैं, तो मंगल ने उनकी पूजन भी की हुई है। तो शिव की चर्चा करते हैं, शिव नक्षत्रमाली हैं, और जब तारक स्वरूप हम उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो पसीने की बूंदें कहीं जा रही हैं, कोई उल्का पिंड, कोई बड़ा पिंड आकर के भूमि से टकराया हो, और ये भूमि की प्रारंभिक अवस्था हो जब ठोस नहीं हुई हो। बहुत सारे ग्रह हैं जो गैसीय स्थिति में ही है, और उसी समय में वो उसका अलग होना हुआ हो। जब महादेव ने भूमि पुत्र को मंगल कर दिया, तो उसने अपनी समस्या महादेव के समक्ष रख दी कि आहार के बिना मेरी तृप्ति कैसे होगी। कथा के अनुसार मंगल अभी तो त्रिलोकी को ही खाए जा रहा था, पर महादेव ने तो उसे संसार को पीड़ित नहीं करने का आदेश दिया, तो उसकी चिंता वास्तविक और स्वाभाविक थी। मंगल कहने लगा कि आप मेरे लिए कोई सुयोग्य स्थान, आधिपत्य और शक्ति दीजिए, और शीघ्र ही मेरे लिए कोई आहार दीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने चिंतन किया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए इसको उत्तम और अक्षय स्थान दूंगा। यह सोचकर उन्होंने मन में योग्य स्थान निर्धारित कर लिया, और मंगल को अपनी गोद में बैठाकर बार बार कहने लगे कि पुत्र, मैंने तुझे महाकाल वन में उत्तम स्थान दिया। गंगेश्वर से पूर्व में यह उत्तम स्थान है। यह वही स्थान है जहां खगर्ता और शिप्रा का पुण्यमय संगम विद्यमान है। जिस समय मैंने गंगा को जटाओं में स्थापित किया था, उस समय वह प्रमादवश चंद्रमंडल से भूमि पर महाकाल वन में गिरी थी। उस समय आकाश से गिरने के कारण गंगा का नाम खगर्ता हो गया। इसलिए मैं भी सहसा वहां अवतरित हुआ, और लिंग रूप में आज भी वहां मैं देवताओं द्वारा पूजित हूं। महादेव के कथन संकेत कर रहे हैं कि उस कल्प में जब आकाश से गिरती हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने महादेव उद्यत हुए होंगे, तो भूलवश गंगा की प्रथम धारा हिमालय के स्थान पर महाकाल वन में गिरने बढ़ चुकी होगी, जिसे वहीं दूसरा अवतार लेकर महादेव ने वेग से सीधे भूमि पर गिरने से रोका होगा। जिस अवतार के प्रतीक रूप में आज अंगारेश्वर विद्यमान है, गंगा की वही धारा खगर्ता नाम से गंगेश्वर के निकट क्षिप्रा में मिल गई। महादेव आगे कहने लगे कि मैंने जो स्थान तुम्हें कहा है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम शीघ्र ही वहां जाओ। उस लोक पूजित संगम पर मैं तुम्हारे द्वारा पूजा जाऊंगा, जिससे वह लिंग तीनों लोकों में तुम्हारे नाम पर ही प्रसिद्ध होगा। तब भगवान शिव के कहे अनुसार अंगारक इस लिंग पे आए। इस लिंग पे आके अंगारक ने भगवान शिव का कठोर तप किया। वो तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अंगारक पर प्रसन्न होकर उनको ग्रहों के मध्य में स्थापित किया, ग्रहों का सेनापति बनाया। तो अंगारक बोले कि प्रभु आपने मुझे ग्रहों के मध्य में स्थापित कर दिया,
देवता तुल्य बना दिया, किंतु मनुष्य मात्र में मेरा प्रभाव क्या रहेगा, मनुष्य मात्र मेरा पूजन कहाँ करेगा। तब भगवान शिव बोले कि अंगारक, आज से तुम मनुष्य मात्र की कुंडलियों में योग कारक रहोगे। उस योग की अनुकूलता की प्राप्ति के लिए मनुष्य तुम्हारा पूजन करेगा। तुमने मेरे इस लिंग पे आके मेरा तप किया है, आज से तुम इस लिंग में निवासरत रहोगे। इस लिंग में तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी। यह लिंग तीनों लोक में तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। और जो कोई मनुष्य आके तुम्हारा पूजन दर्शन करेगा, उसका तुम शुभ करोगे, उसका कल्याण करोगे, उसके अच्छे योगों का निर्माण करोगे, और आज से मनुष्य तुम्हें मंगल नाम से जानेंगे। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।